चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है J-35 एयरक्राफ्ट। क्या पाकिस्तान इंडिया पे फ़िज़ाई बर्तरी हासिल करने जा रहा है? वो इंडिया जो पाकिस्तान के J-10 का मुकाबला नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के J-35 का मुकाबला कैसे करेगा? वालेकुम दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने का फैसला किया है। लास्ट वीक जब पाकिस्तान के एक हाई डेलीगेशन ने चाइना विजिट किया तो उसमें ये फैसला किया गया और 9 जून 2025 को पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो इंडिया से J-35 खरीदने जा रहे हैं। अब ये J-35 क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, ये किन किन ममालिक के पास है, क्या इंडिया इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है, ये सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। और जल्द ही आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया पे इसकी चीखों पुकार शुरू हो जाएगी। को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में। तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स। दोस्तों, ये 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कैसे हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो चलें पहले समझ लेते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार से छुपाती है। इसका मकसद ये होता है कि दुश्मन को आपके तैयारे की मौजूदगी, मकाम और उसकी स्पीड का पता न चले। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, आमतौर पर दुश्मन के पास रडार सिस्टम होता है जो फ़ज़ा में मौजूद किसी भी चीज़ का पता लगा सकता है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है, ये बेसिकली रडार से आने वाली इन लहरों को जज़ब कर लेता है या इन लहरों को ऐसी सिमत में मोड़ देता है कि ये रडार सिस्टम में वापस ना जा सके। नंबर 2, अब जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है बेसिकली उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जो उसके एजेस होते हैं वो तेज़ होते हैं ताकि जो रडार सिस्टम से लहरें आती हैं वो टकरा के वापस ना जाएं बल्कि आगे गुजर जाएं। अब अगर बात करें हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट के मटेरियल की, तो इसमें इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी रडार सिस्टम से वेव्स इसकी तरफ आती हैं वो उसी में जज़ब हो जाती हैं। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट के शोर को कम किया जा सकता है ताकि दुश्मन के साउंड सिस्टम या सुनने वाले जो उसके सेंसर लगे होते हैं उनसे बचा जा सके। और दोस्तों, इसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो दुश्मन के हीट सेंसर से आपको बचाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुश्मन को पता चले बगैर आप इस पर हमला कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो बात कर लेते हैं इंडिया के S-400 की, जो उन्होंने रशिया से ख़रीदा। पाकिस्तान का J-35 जो चीन से ख़रीदने जा रहे हैं, जी बिल्कुल ये उसके रडार सिस्टम में नहीं आएगा। इंडिया का S-400 इसके सामने फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि इंडिया का इस पर रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ अभी तक अमेरिका के पास मौजूद है। अमेरिका का F-35 इस टेक्नोलॉजी से लैस है। तो एक तरफ जहाँ पे चीन पाकिस्तान को J-35 दे रहा है, तो वहीं पे वो अमेरिका को दिखा रहा है कि आपका जो F-35 है उसके मुकाबले में हमने J-35 तैयार कर लिया है। अब इंडिया के पास एक ही रास्ता है कि वो USA के पास जाए और उससे F-35 खरीदे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो इंडिया से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। हाल ही में उन्होंने जो उनकी एप्पल की कंपनी है उसको मना कर दिया कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ना करे, बल्कि अगर उसने कोई भी आईफोन की कंपनी लगानी है तो वो अमेरिका में आके लगाए। ऐसे में इंडिया की क्या पॉलिसी होगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।